तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले पहला वीडियो मार्केट जब लाइव था दोपहर को 2 बजे हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। बिकॉज इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट, बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में आ चुकी है, जिसके कारण ये स्टॉक जो पिछले बहुत समय से काफी बुरी तरीके से गिरता हुआ जो नजर आ रहा है, स्टॉक में अगर अगले कुछ समय में, अगले कुछ दिनों में अगर एक जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिले तो बिल्कुल भी हैरान मत होना। बिकॉज खबर इस कंपनी के बारे में काफी बड़ी अब निकल कर आ चुकी है। फिलहाल बात करें आज की 230 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक ठाक तेजी का मोमेंटम आज के दिन इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुका है। इसका जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप भी कुछ चेक करोगे तो इस लॉन्ग टर्म के पैटर्न में आपको दिख जाएगा कि स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट अपने हाई से होते भी हमको देखने को मिली है। 2020 के आसपास भी स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट आई थी। उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी रिकवरी भी हमको देखने को मिली थी। लेकिन 2024 के बाद से फिर से स्टॉक में जो बड़ी गिरावट आना शुरू हो चुकी है। स्टॉक आप देख सकते हो अपने बॉटम जोन के आसपास ही लगातार ट्रेड होता हुआ हमको नजर आ रहा है। लेकिन अब जो रिपोर्ट, जो न्यूज़ इस कंपनी को लेकर जो मार्केट में फ्लोट हो रही है, उसके वजह से इस स्टॉक में क्यों बड़ा मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है, उसको सबसे पहले आपको अच्छे से समझना होगा। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ा ईपीसी ऑर्डर अदानी ग्रीन की तरफ से यहाँ पर SWREL यानी स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को यहाँ पर मिला हुआ है। इनको रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़े लेवल पे ईपीसी ऑर्डर, जिसका वर्थ अराउंड 1381 करोड़ के करीब का आपको देखने को मिलेगा। मतलब राउंड नंबर मान के चले तो 1400 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर इनको अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से यहाँ पर मिला हुआ है। तो देखिए, ये वाला स्टॉक अराउंड 70% से भी ज्यादा की गिरावट में आपको पिछले 1-2 साल में देखने को मिलेगा। और अभी स्टॉक में कोई बहुत बड़ी रिकवरी आई नहीं है। और इतने बड़े खतरनाक तरीके से गिरे हुए स्टॉक में जब इस टाइप की खबर आती है, स्टॉक में अगले कुछ दिनों में बड़ा मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ हमको नजर आता भी है। और टेक्निकली भी कहीं ना कहीं स्टॉक में बहुत सारे बॉटम फॉर्मेशंस बनने का भी सिग्नल जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बड़ी तेजी की शुरुआत आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में हमको देखने को मिल सकती है। कंपनी अनाउंस दिस ऑफिशियली ऑन 1 दिसंबर, यानी आज के दिन स्टॉक एक्सचेंज का जो फाइलिंग है उसमें ही इस कंपनी ने ये प्रॉपर तरीके से, ऑफिशियल तरीके से इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। मतलब ये कोई फॉल्स न्यूज नहीं है, झूठी खबर नहीं है, ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। इसमें और क्या क्या चीज शामिल है उसको भी जरा यहाँ पर हम अच्छे से चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 5 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगा, ये सेकंड पॉइंट है। इस ऑर्डर के साथ साथ यहाँ पर SWREL यानी स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और अदानी ग्रीन, इन्होंने एक साथ मिलकर 5 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, इसको यहाँ पर इन्होंने साइन कर लिया है। इसका मतलब ये दोनों कंपनी मिलकर काम करेंगी काफी एकदम आप बोल सकते हो डिटेलिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स है उस पर अगले 5 सालों के लिए। तो देखा जाए तो ये दोनों कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आएगी, खास करके स्टर्लिंग एंड विल्सन के लिए। बिकॉज पिछले बहुत समय से कंपनी का ओवरऑल जो स्टॉक था काफी बुरी तरीके से पिट रहा था। तो ये वाला न्यूज स्टॉक को कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए एक मदद करता हुआ नजर आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की कुछ बात करें जो डिटेल सामने निकल कर आ रहा है, तो प्रोजेक्ट इन कौड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो गुजरात में, उससे कनेक्टेड डेटा यहाँ पर जो फ्लोट हुआ है उसको समझ लेते हैं। द ऑर्डर इज फॉर 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट से कनेक्टेड ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। जो लोकेशन है वो कौड़ा का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये वन ऑफ द दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना, यहाँ पर वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट पार्क की बात नहीं हो रही है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स में इसका काउंट होता है, इसको गिना जाता है। इस बात पे यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और इस ऑर्डर के तहत बैलेंस ऑफ सिस्टम का पैकेज, सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट का पैकेज, ऑन साइट सर्विस, ये सब कुछ भी काम होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। उसके अलावा SWREL का जो एग्जिस्टिंग वर्क है खौड़ा में, वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। स्टर्लिंग एंड विल्सन का यहाँ पर ऑलरेडी काम चल रहा है अबाउट 6 गीगावाट कैपेसिटी का खौड़ा रीजन में ही। आउट ऑफ दिस 5 गीगावाट प्लान किया गया है
कंप्लीट करना इसी फाइनेंशियल ईयर में, ये चीज भी यहाँ पर मेंशन की गई है, जिसके कारण स्टॉक में और भी एक प्रॉमिसिंग मोमेंटम नजर आ सकता है। जो नया 1 गीगावाट का ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं और मजबूती स्टर्लिंग एंड विल्सन का जो पोजीशन है गुजरात का रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट में, उसको मजबूती देने का काम करेगा। यानी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने का काम गुजरात के मार्केट में भी इस कंपनी का इस ऑर्डर की वजह से हो सकता है। ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। ये एक बिगेस्ट डोमेस्टिक ईपीसी ऑर्डर ये वाले फाइनेंशियल ईयर का स्टर्लिंग एंड विल्सन इस कंपनी को मिला हुआ है। इस चीज को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। स्टर्लिंग एंड विल्सन के ग्लोबल सीईओ जो है चंद्रा किशोर ठाकुर, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, ये पार्टनरशिप शो करती है ट्रस्ट कंपनी का जो इंजीनियरिंग स्किल्स है और एग्जीक्यूशन का जो क्वालिटी है उसको। फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर हम बात करें, इन्होंने ऑलरेडी 6,450 करोड़ के आसपास के ऑर्डर को सिक्योर किया गया है। यानी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इस कंपनी की यहाँ पर मौजूद है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। जब तक बात करें इस कंपनी की यानी स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी की बात करें तो एक ग्लोबल लेवल की ईपीसी प्लेयर आपको देखने को मिलेगी सोलर एनर्जी सेक्टर में। और इस कंपनी ने कंप्लीट करके दिखाया है बहुत सारे प्रोजेक्ट अराउंड, यहाँ पर आप देख सकते हो 24.4 गीगावाट पीक अक्रॉस अलग अलग पोर्टफोलियो के, जिसमें इंडिया अलग अलग देश शामिल है, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, ये मैनेज भी करती है ओएनएम यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 9.1 जीडब्ल्यूपी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट जो होते हैं वो भी सब इसमें शामिल है। तो ओवरऑल रिपोर्ट ये न्यूज कंपनी के लिए काफी प्रॉमिसिंग है। आज स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक टूटा हुआ है, जिस तरीके से काफी बड़ी गिरावट स्टॉक में हो चुकी है, ये वाली खबर स्टॉक में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तेजी की शुरुआत करने के लिए काफी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर है उसको भी जरा देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करेंगे, कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे करोड़ में होंगे उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो 2018 से 2025 तक का इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा है उसको यहाँ पर हमको चेक करना है। तो नंबर काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, ये वाली कंपनी 3 साल 2018, 19, 20 तक प्रॉफिट में थी। प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार 4 साल 2021 में कंपनी का लॉस था, 2022 में कंपनी का लॉस था जो काफी बढ़ गया, 2023 में कंपनी का लॉस और भी बढ़ गया और 2024 में कंपनी का लॉस काफी कम हो गया। तो यहाँ पर कंपनी ने सिग्नल दिया था कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। और 2025 यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला अराउंड 90 करोड़ के आसपास का। मतलब कहीं ना कहीं अभी हल्का सा उम्मीद का किरण है कि कंपनी यहाँ से काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। और अभी बैक टू बैक जो कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, कंपनी का ऑर्डर बुक जो काफी मजबूत बना हुआ है, बहुत हाई चांस है कि आने वाले सालों में कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ जो यहाँ पर थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों का, वो काफी अच्छा इंप्रूव होता हुआ नजर आए। और ऐसा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो रिफ्लेक्शन स्टॉक के प्राइस में भी हमको देखने को मिल सकता है, जिसके कारण इस स्टॉक में काफी जबरदस्त तेजी भी ट्रिगर हो सकती है। हालांकि अब क्या करना है क्या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।